हर छोटा बदलाव और बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर आप YouTube पे पहली बार आए हैं, क्योंकि आज YouTube पे इवेंट कर रहे हैं, ज्ञानी मजबूती से जीता है और अज्ञानी मजबूरी में जीता है। आपको मजबूरी में जीना है कि मजबूती में जीना है? चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपको यहाँ से ऐसे पावरफुल कंटेंट हमेशा मिलते रहे। शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे टाइटल स्पॉन्सर प्लास्टो पाइप्स को, विशाल अग्रवाल जो कि डायरेक्टर हैं। इन्होंने एक ऐसा पाइप और टैंक बनाया जो कि फूड ग्रेड क्वालिटी मटेरियल का है। इनके टैंक के अंदर पानी जाता है, हमेशा ठीक रहता है, सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो कि प्योर हाइजीनिक मटेरियल, यूवी प्रोटेक्टेड मटेरियल और फूड ग्रेड मटेरियल है। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। तो धन्यवाद टाइटल स्पॉन्सर होने के लिए। स्टार्टअप शुरू करने से पहले या सोलोप्रेन्योर बनने से पहले लोग क्या करते हैं? फायर रेडी एम, ये थोड़ी अलग सी बात है। फायर रेडी एम क्या होना क्या चाहिए? एम रेडी फायर। लेकिन लोग क्या कर देते हैं? पहले गोली चलाते हैं और उसके बाद निशाना लगाते हैं। यही 90% लोग गलती करते हैं। पहले गोली नहीं चलानी है, पहले निशाना लगाना है। हाँ, वो क्या कहते हैं इसको कि फायर रेडी एम, इसको चेंज करेंगे एम रेडी फायर। पहला सब्जेक्ट, नो व्हाई यूर फ्रीलांसिंग। क्यों करना चाहते हो आप फ्रीलांसिंग? स्टार्टअप शुरू क्यों करना चाहते हो? आइडेंटिफाई करो अपने गोल को। बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम फ्रीलांसिंग। जो अपने लक्ष्य में खो गया, समझो वही व्यक्ति सफल हो गया। यूज फ्रीलांसिंग एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। ये आपका स्टेप है। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतना बड़ा बलिदान चाहिए, जिद जुनून और दृढ़ निश्चय का स्वाभिमान चाहिए। इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को कि आप वर्क लाइफ सेटिस्फैक्शन के लिए जा रहे हो या फ्लेक्सिबल शेड्यूल के लिए जा रहे हो? आप एडिशनल फैमिली इनकम के लिए जा रहे हो या करियर बढ़ाने के लिए जा रहे हो, करियर घटाने के लिए जा रहे हो? आजकल फ्रीलांसर लोग करियर घटाने के लिए भी जाते हैं, करियर की ग्रोथ की जगह टेपर डाउन करना चाहते हैं। मैं तो महीने में 10 दिन काम करूंगा, 20 दिन आराम करूंगा, ये मानसिकता भी है। आपको ज्यादा फैमिली को, रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम, यही लोग मरते हैं, ये लोग कभी नहीं चल पाते हैं। काम करो या ना करो, काम की फिक्र जरूर करो, और फिक्र करो या ना करो, काम का जिक्र जरूर करो। ये कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो बॉस के सामने काम की फिक्र, काम का जिक्र कर करके तनख्वाह लेते रहते हैं। जो काम करे उसकी उंगली करो और जो काम ना करे उसकी चुगली करो। ये मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। मैं मानसिकता पे काम कर रहा हूं अपने पहले अध्याय में। आज के 21 अध्याय दूंगा पूरे जबरदस्त तरीके से। जो काम करे उसकी उंगली करो और जो काम ना करे उसकी चुगली करो। ये लोग कैसे ग्रो करेंगे? अपने ड्रीम्स और रियलिटी मैच को फटाफट से जोड़ के देखो कि असेसमेंट ऑफ योर एस्पिरेशन और आज का एक्शन। जाना कहां है, लेकिन क्या एक्शन उतने ले रहे हो? क्या वहां पहुंच जाओगे? सपना एक देखोगे, मुश्किल हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अगला स्टेप समझिए इसका। आप क्या निकले हो या निकाले गए हो? क्यों शुरू करना चाहते हो स्टार्टअप? आप निकले हो अपने घर से या अपनी नौकरी को छोड़ के, या निकाले गए हो क्योंकि कोविड था, आपको नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले समझिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, पर्पस क्रिएट करिए। मैं क्यों करना चाहता हूं? टेक सम टाइम आउट टू सॉर्ट आउट योर थिंग्स। पानी को टेस्ट करो, टेस्ट द वाटर। शुरुआत में छोटे टेस्ट करो। ये सच है कि कड़ी मेहनत ने कभी भी किसी की जान नहीं ली है। कड़ी मेहनत ने कभी किसी की जान नहीं ली है, पर मुझे लगता है कि खतरा क्यों उठाया जाए, ये मानसिकता को छोड़ना पड़ेगा। खतरा तो उठाना पड़ेगा। अपनी की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करो। आपके स्किल सेट कितने अच्छे हैं। इफ यू आर वर्किंग फुल टाइम, टेक आउट सम टाइम एंड मनी फॉर सम स्किल अपग्रेडेशन। अपना स्किल अपग्रेडेशन करो। कितने शार्प है आपके स्किल्स? द ग्रेटर आर योर स्किल्स, द हायर प्राइसेस यू कैन आस्क फॉर योरसेल्फ। जितना ज़्यादा स्किल सेट अच्छा होगा उतना मार्केट से पैसा मिलेगा। स्किल सेट कहां से मिलेगा आपको? ये हुनर जो आ जाए तो आपका जमाना है। ये हुनर जो आ जाए तो आपका जमाना है। पांव किसके छूने हैं, सर कहां झुकाना है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना है, ये हुनर जो आ जाए तो आपका जमाना है। सोचो कि कहां से आपको नॉलेज मिलेगा, कहां से आपको लर्निंग मिलेगी। लर्निंग वहीं से लेनी है जो आपके गोल में मदद करता हो। एक बार हाथी ने अपने बच्चे को बोला, किसने? हाथी ने अपने बच्चे को बोला। क्या बोला? कि बेटा मैं तुझसे बहुत दुखी हूं। बच्चा बोला क्यों पापा? बोला बच्चे मैं तुझसे बहुत दुखी हूं क्योंकि देख ईगल का बच्चा तुझसे पहले उड़ने लग गया और वो तो भी तुझसे 4 साल छोटा भी है, तू अब तक नहीं उड़ पाया। हाथी का बच्चा बोला सॉरी पापा, पूरी कोशिश करूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है आपके साथ में? अपने स्किल सेट पे काम करिए, जबरदस्ती दूसरों को कॉपी ना करें। ये नहीं कि ओयो बिलियनियर बन गया तो मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी ऐसा कुछ कर देता हूं। कॉपी नहीं, दूसरों को मत देखिए। आर यू न्यू टू व्हाट यू डू? टाइम कम है फ्रीलांसिंग के अंदर। अगर आप नए हैं, अब बात को समझो। अगर आपके पास प्राइस घटाओ कस्टमर बढ़ाओ, प्राइस बढ़ाओ कस्टमर घटाओ, आपको मॉडल चूज करना पड़ेगा। अगर कस्टमर नहीं है तो प्राइस घटाओ। अगर कस्टमर ज़्यादा आ गए, आप अकेले पड़ गए, तो प्राइस बढ़ाओ कस्टमर घटाओ, ताकि उतने टाइम के अंदर ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके। आपको अपने टाइम का अर्निंग पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। एक बार एक लिस्ट बनाओ अपने स्किल की, उसको लेफ्ट राइट में लिखो, 2 तरफ में। एक तरफ में लिखो वो स्किल जिसको आप प्रेम करते हैं,
और यूज भी रोज करते हैं। दूसरी तरफ जिसको जो आपके पास स्किल है लेकिन आप यूज रोज नहीं कर पाते, ऐसे भी कई स्किल सेट होंगे आपके पास जो आपके पास है लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाते। देखिए कहीं उनको मिस तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि जो रोज़ यूज़ करते हैं वही टॉप ऑफ द माइंड रहता है और फिर वही यूज़ होता है। It will also help you to see in different ways to market yourself. Sometimes the best paying skills aren't the ones you like the most. ढूंढिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल सेट हैं। ये शुरुआत है, ये पहला अध्याय है। अपने टॉप स्किल्स ढूंढो, कोई ऐसी अचीवमेंट ढूंढो। टॉप स्किल कैसे ढूंढते हैं आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर मैं अपना टॉप स्किल कैसे ढूंढूंगा, तो पता ही नहीं है। तरीका क्या है, कोई ऐसी अचीवमेंट ढूंढो जिसको आपने बहुत फास्ट या एफिशिएंटली कर लिया था। क्या इससे आपका पैसा बचा था, क्या इससे आपने पैसा कमाया था, क्या इससे आपको कस्टमर मिला था, क्या इससे आपको नया मार्केट मिला था, क्या इससे कोई आपको वोट्स मिले थे, क्या इससे कोई आपको अवार्ड मिला था, क्या आपने ये सारे के सारे तूफान के विपरीत परिस्थिति में भी अचीव किया था, क्या इससे कोई परफेक्ट रिजल्ट मिला था, या आपने कोई बड़े मेस मतलब सब कुछ उथल पुथल को आपने सुधार दिया था। देखिए कब बड़ी सफलता मिली थी, वहाँ से आपको इंडिकेशन मिलेगा आपका स्किल सेट क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज ज्वाइन किया है। अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको। वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैंने यूट्यूब पे आप ही के लिए किया, कई पोल्स किए थे, लोगों से पूछा था कि मैं वीडियो करूँ, अपना इवेंट करूँ अपनी वेबसाइट पर, अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर। आप सब ने कहा यूट्यूब पर करो। मैं अपनी मोबाइल ऐप पर करता तो मेरे ऐप के डाउनलोड्स बढ़ जाते हैं, लेकिन मैंने यूट्यूब पर किया क्योंकि आपकी इच्छा थी। तो मैं वही करूँगा जो कस्टमर की इच्छा हो, वो नहीं जो मुझको अच्छा लगता हो। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अपने हुनर को पहचानो। योर टॉप स्किल्स विल क्रिएट योर रेपुटेशन विच विल ड्राइव योर मार्केटिंग मैसेज। आपकी रेपुटेशन वहीं से आएगी। आपके नेगोशिएशन का लेवरेज, आप ज़्यादा पैसा मांग पाओगे। आज योर प्राइसिंग विल चेंज। आपको क्या लिखना आता है, राइटिंग बुक्स, आर्टिकल, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, टीचिंग, एडिटिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग, प्रूफ रीडिंग, टीवी, फिल्म, स्क्रिप्ट राइटर, कुछ भी हो सकता है। आप एडिटिंग, ब्रोशर, एड कॉपी, प्रेस रिलीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ट्रांसक्राइबिंग, ढूंढो आपका स्किल सेट क्या है, क्या आप स्पेशलाइज कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन हाइटेंस द रेपुटेशन। जितनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन होगा उतना रेपुटेशन आ जाएगा। आप सुपर स्पेशलिस्ट बन सकते हो किसी सब्जेक्ट पे। एक शहर के अंदर बच्चों का डॉक्टर एक ही सुपर स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट का डॉक्टर एक ही सुपर स्पेशलिस्ट होता है, जिसका पूरे शहर में अपने आप नाम फैल जाता है। जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, हुनर के समंदर से ही नूर निकलेगा। जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, हुनर के समंदर से ही नूर निकलेगा। आइडेंटिफाई करो कौन सा पर्सनल ट्रेट है, कौन सा वो जो नूर है आपका, जो जरूर मिलेगा वो नूर मिलेगा। क्या आप अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हो, क्या आप अच्छा लीड कर पाते हो, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्या आप क्यूरियस हो, क्या आप पॉजिटिव इन काम हो। पर्सनल ट्रेट आपकी रेपुटेशन बनती है। इट विल अल्टीमेटली डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर्स बिकॉज रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। याद रखना, रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। देखिए फाइनली अपना स्वॉट एनालिसिस करो। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। देखो क्या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या आप अभी कर रहे हो, क्या कर सकते हो, किस चीज में आप एक्सेलेंट हो, आप कहां पे अपने फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हो। अपनी वीकनेस भी ढूंढो कि कहां पे आपके अंदर कमी है, कौन से इश्यूज हैं जो आप नहीं अचीव कर पाते हो, कौन से क्लाइंट ने आपको बोला, कस्टमर ने बोला ये आपकी कमियां हैं, व्हाट डू यू थिंक यू कैन इंप्रूव। ढूंढो अपॉर्चुनिटी, ढूंढो कि दूसरे फ्रीलांसर क्या कर रहे हैं, दूसरे स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं, मार्केट को देखो वहां पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर आपको क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है बाजार के अंदर, या एक्स्ट्रा वर्क दे प्रोवाइड यू आउटसाइड योर स्किल सेट। या ये भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल हो सकता है। अपॉर्चुनिटी यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ। आपके पास कौन सी अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जो कॉम्पिटिटर के पास है पर आप मिस कर रहे हो। और थ्रेट भी ढूंढो। थ्रेट क्या है, थ्रेट भी एक्सटर्नल होता है, बाजार से होता है कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, दूसरे फ्रीलांसर क्या कर रहे हैं, आप वो क्या आपसे अलग कर रहे हैं, वो क्या आपसे अच्छा कर रहे हैं, उनसे आपको क्या थ्रेट है, वो कौन सा आपका कस्टमर ले गए। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। स्वीकार करो, सुधार करो, स्वीकार करो, सुधार करो। किसी किसी के किस्से में आता है मौका, नसीब वाले के हिस्से में आता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो और थ्रेट्स को कम करो। अपॉर्चुनिटी एक और है डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफाई। क्या कहते हैं कि डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, ठीक कहते हैं। आप कोई नया स्किल सेट भी बिल्ड करो। फॉर एग्जाम्पल इफ यूर कॉन्टेंट राइटर यू कैन बी अ ग्राफिक डिजाइनर ऑल्सो। ऑलवेज ट्राइव टू इम्प्रूव, थोड़ा इम्प्रूव करो, प्रूव मत करो, इम्प्रूव करो। इंटरनेट आपको प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस देता है लर्न करने की। सो यू कुड जॉइन एन ओपन कोर्स और अ कोर्स ऑनलाइन। मोर यू नो मोर वैल्यूएबल यू बिकम। इंक्रीज योर प्राइसेस विद एक्स्ट्रा नॉलेज। जान लेना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना प्रगति है। यूट्यूब पे आप आए थे ना, तो बीज बो दो,
फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, बीज बो दो फूल खिलकर चमन को बहार देंगे, दिशा दे दो नौजवान को मिलकर राष्ट्र सवार देंगे। ये दिशा हम देना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल, इस वीडियो को शेयर करो सबको। आप अभी आए हो, अभी शुरुआत हुई है, अभी के अभी शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुलाओ। आप याद रख